वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू सेशन डीमैक। डीमैक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसको सिक्स सिग्मा में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डीमैक को डेमिंग ने 1950s में डेवलप किया था और इस डीमैक साइकिल में 5 फेसेस होते हैं। इन पांचों फेस के नाम है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। हम आगे की वीडियो में हर एक फेस को डिटेल में देखेंगे कि हर एक फेस में हम क्या काम करते हैं और इनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं डीमैक के फेसेस के बारे में। पहला फेस होता है डिफाइन, सेकंड फेस होता है मेजर, थर्ड फेस होता है एनालाइज, थर्ड फेस होता है इम्प्रूव एंड फिफ्थ एंड लास्ट फेस होता है कंट्रोल। बात करते हैं सबसे पहले फेस डिफाइन के बारे में। तो इस फेस में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम क्या है या इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी, हम कौन सी इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी करने जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, हमने कुछ प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है तो उस प्रोजेक्ट का गोल क्या है, हमें उस प्रोजेक्ट को करके क्या अचीव करना है। या कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, आइदर वो इंटरनल कस्टमर हो या एक्सटर्नल कस्टमर हो। तो इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट चार्टर डिफाइन कर लेते हैं जिसमें स्कोप, डायरेक्शन और कुछ मोटिवेशंस के लिए स्लोगन्स होते हैं और इम्प्रूवमेंट, टीम की इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके बाद कस्टमर की वॉइस को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिसमें हम कस्टमर डिलाइट, कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा, हम सारी चीज़ें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ऑडिट्स हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स विजिट है, कस्टमर की कंप्लेंट है, कस्टमर कंप्लेंट्स की डेटा है जिनको हम गैदर कर सकते हैं। फिर कस्टमर विजिट करके हम सर्वे कर सकते हैं जहाँ से हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कैप्चर कर सकते हैं और वहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट निकल के आता है कि हमें क्या इम्प्रूव करना है। इसके अलावा कहीं सप्लाई चेन की हम बात करें या पूरे प्रोसेस की बात करें तो एक टेक्निक है वैल्यू स्ट्रीम मैप, जिसके थ्रू भी हम अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड फेज है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस। प्रोसेस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सबसे पहला टेक्निक है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। सारी प्रोसेस को हम एक प्रोसेस फ्लो में डाल के देख सकते हैं कि प्रोसेस कहाँ पे सही चल रही है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है प्रोसेस के अंदर। कैपेबिलिटी एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। इसके बाद पैरेटो एनालिसिस भी कर सकते हैं प्रोसेस को मेजर करने के लिए कि किस प्रोसेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे हमें सबसे पहले फोकस करना है। मीन्स हम प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड फेज है एनालाइज और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है डीमैक साइकिल का। एनालिसिस, एनालाइज प्रोसेस के अंदर हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रोसेस में डिफेक्ट क्यों आ रहे हैं या प्रोसेस का परफॉर्मेंस ठीक क्यों नहीं चल रहा है, इतने प्रोसेस के अंदर वेरिएशंस क्यों हैं। तो एनालाइज करने के लिए हम बहुत सारे टूल्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। रूट कॉज एनालिसिस है जो कि कॉजेस को आइडेंटिफाई करता है, और रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जैसे कि वाई बाय टेक्निक्स हैं, क्यूसी टूल्स हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्यूसी टूल्स का ही पार्ट है जिसको यूज़ कर सकते हैं हम। फेलियर मोड को हम रिव्यू कर सकते हैं। अगर हमने नहीं डिफाइन किया है फेलियर मोड तो फेलियर मोड हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस का। थर्ड है मल्टी वेरी चार्ट, भी हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम वेरिएशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसी प्रोसेस के अंदर कहाँ कहाँ पे वेरिएशंस हैं। फ्रेंड, फोर्थ फेस है इम्प्रूव, और ये भी इम्पोर्टेंट फेस है क्योंकि सबसे पहले जब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया था या डिफाइन कर लिया था, उसके बाद एनालाइज कर लिया, रूट कॉज हमारे पास आ गया। अब बारी आती है उस रूट कॉज को एलिमिनेट करने की। तो रूट कॉज को एलिमिनेट करने के लिए हम इम्प्रूवमेंट की एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, वो करके हम रूट कॉज को एलिमिनेट कर सकते हैं प्रोसेस के अंदर से। सेकंड, काइजन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ताकि रूट कॉज को हम एलिमिनेट कर लें। फ्रेंड्स, फिफ्थ और लास्ट फेज है कंट्रोल। ये भी फेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक आपने
प्रॉब्लम को डिफाइन किया था, रूट को आइडेंटिफाई किया था, फिर उसके बाद काइजन या डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने एक्शंस डिफाइन कर लिए कि हमें क्या एक्शन लेना है और उनको इम्प्लीमेंट किया था। अब बारी आती है उनको कंट्रोल करने की कि जो हमने एक्शंस लिए हैं वो कंट्रोल में है कि नहीं है, या प्रोसेस में और कुछ वेरिएशंस तो नहीं आ गए हैं। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल प्लान है जिसको हम प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए लगा सकते हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, प्रोसेस की बिहेवियर को मैप करने के लिए कि प्रोसेस कहाँ पे मिसबिहेव कर रही है, कहाँ पे अंडर कंट्रोल चल रही है। 5 को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि विजुअल्स क्रिएट कर सकें अच्छे से, हमें पता चल जाए कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हो तो। देन मिस्टेक प्रूफिंग मीन्स पुकायो कि हम कर सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा जनरेट ही ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, होप कि आपको डीमैक के बारे में पता चला होगा। डीमैक क्या होता है और इसके डिफरेंट फेसेस क्या होते हैं और हर एक फेस में क्या एक्टिविटी हम करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो डीमैक जो है पीडीसीए, क्यूसी टूल्स, काइजन्स, एफएमईए, इन सबको कंबाइन करके डीमैक को हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल टेक एम इन्फो के साथ बने रहिए। थैंक यू।